नमस्कार, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। 9 CBSE मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ नंबर सिस्टम। देखो ये आपका पहला एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम। इसके अंदर नंबर सिस्टम देखो क्या होता है कि जब आप लोग स्टार्ट करते हो किसी भी मैथमेटिक्स को तो आपको नंबर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको बचपन में नंबर्स के बारे में बताया जाता है तो वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास में देखो नंबर सिस्टम बताने से पहले जो ये सारा जो मैंने नंबर लाइन लिख रखी है इसको बताने से पहले मैं बता देता हूँ नंबर किस टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखो यहाँ से एक से लेकर अनंत तक जाता है, इन्फाइनाइट तक जाता है। एक से लेकर इन्फाइनाइट तक अगर नंबर्स को लेते हैं तो उसे अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4। तो 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक के जो नंबर इंक्लूड होंगे उससे अपन बोलेंगे कौन से नंबर, उसको अपन बोलेंगे नेचुरल नंबर। उसके बाद में आता है होल नंबर। देखो होल नंबर किसको बोलते हैं, अगर नेचुरल नंबर में मैं ये जीरो नंबर भी ऐड कर लूँ तो जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक अगर जो नंबर्स आ रहे हैं उसे अपन बोलेंगे होल नंबर्स। देखो होल नंबर्स के अंदर इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी सी है कि होल नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या होता है जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, तभी जाके इसको अपन क्या बोलते हैं होल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर में मैं जीरो भी ऐड कर दूं तो मेरे को क्या जो नंबर मिलता है मेरे को उस नंबर को अपन बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर के बाद में आता है अपने पास इंटीजर्स। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो नंबर लाइन आपको दिख रही होगी जो मैंने बना रखी है, इस नंबर लाइन के अंदर माइनस इन्फिनिटी एक तरफ है, एक तरफ कौन सा इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, और बीच में है जीरो। जीरो को अपन बोलते हैं न्यूट्रल। जीरो को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो जीरो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स आते हैं उन सभी नंबर्स को अपन बोलते हैं कौन से नंबर बोलते हैं, उस नंबर्स को अपन उन नंबर्स को अपन बोलते हैं उन नंबर्स को अपन लोग बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटीजर। लेकिन इंटीजर के मतलब आप ये सिर्फ इतना समझोगे, इंटीजर के अंदर आएगा -3 -2 -1 -4 -5 या फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आएंगे। इनके बीच में भी नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स इंटीजर के अंदर अपन इंक्लूड नहीं करेंगे भाई। इतनी सी बात है इसके अंदर, समझ में आ रही है बात कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 -3 -2 -5 -4 इस टाइप के अपन नंबर लेते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं इंटीजर्स। आई बात समझ में, ठीक है। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। तो इंटीजर के अंदर अपन माइनस के नंबर्स भी लेंगे, प्लस के नंबर्स भी लेंगे, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स आते हैं उसे अपन बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं रेशनल नंबर बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ कि ये मेरी नंबर लाइन होती है भाई, आप अच्छे से जानते हो। इसमें इस साइड होता है माइनस का इन्फिनिटी, इस साइड होता है प्लस का इन्फिनिटी। अब मैं नंबर लाइन के बारे में आपको बता रहा हूँ। बीच में होता है जीरो, बीच में क्या होता है जीरो। अपन जीरो से इस साइड जाते हैं तो हमें मिलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। कौन से नंबर मिलते हैं, पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। और इस साइड जाने पर हमें हमेशा नंबर बढ़ते हुए मिलते हैं, इंक्रीजिंग नंबर मिलते हैं। कहने का मतलब है 1 2 3, आप जानते हो अच्छे से 1 छोटा है 3 बड़ा है ना। इस टाइप से अपन जब इस तरफ जाएंगे तो उसे अपन बोलते हैं इंक्रीजिंग नंबर, और इस तरफ अपन जाते हैं उसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग नंबर। जैसे कि -1 इधर मिलेगा, -1 इधर -2 मिलेगा, फिर -3 मिलेगा। उस टाइप के नंबर्स को अपन बोलते हैं डिक्रीजिंग नंबर। क्या बोलते हैं उस टाइप को, अपन डिक्रीजिंग नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात है जी। कहने का मतलब मैं -3 ले लूँ और इधर मैं 2 ले लूँ, तो अगर आपको कोई पूछे कि बड़ा कौन सा है तो आप बताओगे 2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि -3 तो इस साइड है और 2 इस साइड है और अपन इस साइड बढ़ रहे हैं। इस टाइप कौन से नंबर मिलेंगे, बढ़ते हुए, और इस टाइप कौन से मिलेंगे, डिक्रीजिंग नंबर्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटी सी चीज़ है। कहने का मतलब अगर मैं आपको बोल दूँ -50 और अगर आपको बोल दूँ 1 और आपको कोई पूछ ले कि बताओ भाई बड़ा कौन सा है, तो आप ये नहीं कि 50 बताओगे, आप बताओगे 1 बड़ा है। कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है। क्यों बड़ा है 1, क्योंकि इस साइड बढ़ने पर हमें नंबर कैसे मिलते हैं, बढ़ते हुए, और इस साइड बढ़ने पर हमें कौन से नंबर मिलते हैं, छोटे नंबर्स मिलते हैं। इसलिए अपन उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर्स, ठीक है। इतनी सी बात है। अब चलो बात करते हैं रेशनल नंबर के ऊपर। तो देखो भाई रेशनल नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो अपन बात कर रहे हैं ना। अभी तक देखो अपन क्या बात कर रहे थे, अपन ने नेचुरल नंबर की बात करी, फिर अपन ने होल नंबर की बात करी। तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूड है भाई। फिर अपन ने बात की इंटीजर्स की, तो इंटीजर के अंदर होल नंबर क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं भाई। कोई अलग से नंबर नहीं आ रहा है इसके अंदर। अब अपन बात कर रहे हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर होता क्या है, देखो रेशनल नंबर होता है वे सारे नंबर्स, वे नंबर्स जिनको अपन P/Q टाइप में लिख सकें। P/Q, P को अपन जानते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, P को न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिन्यूमरेटर। जो नंबर्स को अपन P/Q टाइप में लिख सकते हैं उसे अपन बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। उसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर देखो Q का मान 0 आ गया तो ऊपर कुछ भी नंबर हो, नीचे अगर 0 आ गया तो अपन को जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमको इनफाइनाइट। वो अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। और उसे अपन बोलते हैं अनडिफाइन। उसे अपन क्या बोलते हैं, अनडिफाइन बोलते हैं। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। जो भी नंबर्स आप ले रहे हो वो सारे नंबर रेशनल नंबर के आ जाए।
रेशनल नंबर के अंदर अपन बता रहे हैं पी अपॉन क्यू के बारे में बता रहा था मैं आपको कि पी अपॉन क्यू होता है रेशनल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सारे इंक्लूडेड हो गए। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए? रेशनल नंबर्स के अंदर आ गए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सा फैक्ट ये आ गया, किसी मैं रख दूँ 1/2, मैं लिख दूँ 1/4, मैं लिख दूँ 3/8 लिख दूँ मैं, तो ये सभी नंबर भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनको अपन कैसे लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू टाइप में, जहाँ पे क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके ये क्या है? रेशनल नंबर। क्योंकि देखो मैं एक बात आप हमेशा याद रखना कि जैसे ये नंबर लाइन है अपने पास में, ठीक है, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर मान लो 2 है। इन 1 और 2 के बीच में भी इन्फाइनाइट नंबर्स होते हैं, इन 1 और 2 के बीच में भी इन्फाइनाइट नंबर्स होते हैं। इसीलिए जैसे कि 1 और 2 इनकी बात तो अपन नेचुरल नंबर, होल नंबर के अंदर कर चुके थे, लेकिन इस 1 और 2 के बीच में भी इन्फाइनाइट नंबर होते हैं ना, इनके बारे में अपन को बात करनी पड़ेगी। इनके बारे में बात करने के लिए हम किसको लेते हैं? रेशनल नंबर को लेते हैं। किसको नंबर लेते हैं? रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? रेशनल नंबर के बारे में, इर्रेशनल नंबर के बारे में। इसके बारे में क्या करते हैं अपन? बात करते हैं। कब? जब अपन को इनके बीच के लिए बात करनी पड़ती है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये सारे नंबर्स अपने पास रेशनल नंबर हो गए। जैसे कि मैंने पुट कर दिया 1/2, चलो ये तो रेशनल नंबर है। मैंने पुट कर दिया 1/3, ये 1/3 रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है 1/3 रेशनल नंबर? क्योंकि जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो निकल के आएगी 0.3333, जो कि क्या नहीं है? फिक्स नहीं है किसी भी तरीके से। क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। और अगर फिक्स नहीं है वैल्यू तो कैसे मालूम पड़ जाएगा कि रेशनल नंबर है? इसीलिए अपन को एक नई शाखा बनानी पड़ी, एक नई ब्रांच बनानी पड़ी। उस ब्रांच का नाम निकला अपने पास इर्रेशनल नंबर। उस ब्रांच का नाम क्या निकला अपने पास? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? कि नंबर विच इज़ नॉट रेशनल। वो सारे नंबर्स जो कि रेशनल नहीं है वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल। और उसमें बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल आता है √2 का, √3 का, √5 का, ठीक है। ये सभी इर्रेशनल नंबर हैं। क्यों है? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अनरूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर आ जाए। अब आपको पूछोगे सर प्राइम नंबर क्या होता है? चलो बताएंगे आपको, प्राइम नंबर बताएंगे भाई। तो अनरूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो सारा का सारा क्या होता है? वो सारा का सारा इर्रेशनल नंबर होता है। वो सारा का सारा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। जैसे कि √5, √7, √11, √13। तो एग्जाम्पल से आप समझ तो गए होंगे कि भाई प्राइम नंबर होता क्या है। तो मैं बता देता हूँ आपको प्राइम नंबर होता क्या है, कि वे सारे नंबर्स जिसमें केवल उसी का डिवाइड जाए, जिसमें केवल उसी का डिवाइड जाए और किसी का डिवाइड नहीं जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 1 2 3 5 7 है ना, इस टाइप के नंबर जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे अपने पास में? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। वो सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे अपन को? प्राइम नंबर कहलाएंगे। देखो आप हम इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। इसके अलावा जो पाई होता है ना, पाई की वैल्यू अपन 22/7 या 3.14 लिखते हैं, जो कि कभी भी फिक्स नहीं होती। इसीलिए तो ये सारी चीज़ क्या है? ये सारे हैं इर्रेशनल नंबर। ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? इर्रेशनल नंबर। चलो इर्रेशनल नंबर के बारे में मैंने बात कर ली। अब मैं बात करूँगा रियल नंबर के बारे में। तो देखो होता क्या है रियल नंबर। जितने भी सारे रेशनल नंबर हैं, जितने भी सारे इर्रेशनल नंबर हैं, ये देखो ये सारे रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे नंबर मिलकर के कहलाते हैं मेरे पास में। ये सारे नंबर कहलाते हैं रियल नंबर। लेकिन इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन एक अलग होती है। डेफिनेशन ये बोलती है कि रेशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल, रेशनल तो देखो डिफाइन होते हैं, अपन जानते हैं। इर्रेशनल वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते। तो इस तरीके से सारे वैल्यूज़ पुट कर ली भाई, सारी वैल्यूज़ ले ली, और सारी वैल्यूज़ ले ली तो वो क्या बन गया अपने पास में? रियल नंबर बन गया। कौन सा नंबर बन गया? रियल नंबर बन गया। तो रियल नंबर किसको बोलते हैं? रेशनल और इर्रेशनल के बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बड़ा शानदार। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1, क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने पास में कि 1 है अपने पास में और 2 है अपने पास में। इन दोनों के बीच में आपको बताने हैं रियल नंबर्स। इन दोनों के बीच में आपको बताने हैं रियल नंबर। अब बोलोगे सर 1 और 2 तो इनके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होते। अरे इनके बीच में नंबर कौन से नहीं होते? इनके बीच में नेचुरल नंबर नहीं होता, होल नंबर नहीं होता, इंटीजर नहीं होता, लेकिन रेशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। उसके लिए अपन क्या करेंगे? 1 प्लस, देखो 1 + 2/2 करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? 3/2। तो पहला नंबर 1 और 2 के बीच में अपन को क्या मिल गया? 3/2। फिर उसके बाद में आप क्या करो? 3/2 जो नंबर आया है इसको, ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको 2 को ऐड करके इसमें 2 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो आपको नंबर कौन सा मिलेगा? देखो 4 + 3 कितना मिला? 7, 7/4। तो आपको नंबर कौन सा मिला अगला? 7/4। तो देखो पहला नंबर तो मिला मेरे को 3/2, अगला नंबर मिला मेरे को 7/4। उसके अगला और चाहिए तो क्या करूँगा मैं? 7/4 है और अपनी बाउंड्री क्या थी? बाउंड्री नंबर था 2। इन दोनों को ऐड करके 2 का क्या कर दो? आप डिवाइड कर दो, आपको अगला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उससे तो वो नंबर आपको मिलेगा, आपके पास में मिलेगा 11/8। फिर आप उसको और ऐड करोगे 11/8 को, उसमें फिर 2 ऐड करोगे। कहने का मतलब है अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि ए और बी के बीच में आपको बताना है इर्रेशनल नंबर, तो आप क्या करो? इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करोगे। मान लो आपको ई मिल रहा है,
तो वो पहला नंबर तो आ गया आपका ई। अब अगला चाहिए आपको, तो ई को, ई में क्या जोड़ दो, बी जोड़ दो और 2 का डिवाइड कर लो। मान लो आपको नंबर मिल रहा है एफ़, तो अगला नंबर हो जाएगा मान लो एफ़। फिर आपको अगला नंबर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप क्या कर दोगे भाई, आप कुछ नहीं करोगे, आप अगले नंबर के लिए उसमें क्या करोगे, अगले के नंबर के लिए आप उसमें क्या करोगे, एफ़, देखो भाई अगले नंबर के लिए आप क्या करोगे उसके अंदर एफ़ प्लस ई बी बाई 2। तो इस तरीके से आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे बड़ी अच्छी इजीली कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर। तो देखो 0 रेशनल नंबर है भाई, क्यों, क्योंकि 0 को अपन 0/1 टाइप में लिख सकते हैं, इसलिए। अब आपको बताना है कि भाई अगला क्वेश्चन आपके पास बड़ा शानदार है। क्या बोल रहा है कि 3 है आपके पास में और एक है आपके पास में 4। तो 3 और 4 के बीच में आपको 6 इरेशनल नंबर चाहिए। तो 6 चाहिए चाहे 50 चाहिए, आप इजीली निकाल सकते हो। क्या करो, 3 और 4 को ऐड करो और 2 का डिवाइड करो, कितना आया 7/2। एक नंबर तो मिल गया आपको 7/2। अब आपको अगला चाहिए, अगले के लिए क्या करो, 7/2 जो आपको नंबर मिला था ना, उसमें इस जो नंबर है 4, इसको ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो। क्या मिल जाएगा आपको, 8 और 7 कितना हो 15/4। ये कितना मिल गया आपको 15/4। और अगला चाहिए तो आप क्या करो, और अगला नंबर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, 15/4 में जो बाउंड्री कितनी थी, बाउंड्री थी अपनी 4/2 कर दो, आपको अगला नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आप आगे से आगे नंबर निकाल सकते हो। देखो भाई बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। 5 रेशनल नंबर चाहिए भैया इसके बीच में, तो दोनों को ऐड करके 2 को डिवाइड करते रहो, दोनों को ऐड करो 2 को डिवाइड करो, फिर जो नया नंबर मिले उसको ऐड करो, 4/5 को ऐड करो, 2 का डिवाइड करो, ऐसे नंबर मिलते जाएंगे आपको। क्वेश्चन देखो चौथा नंबर क्या है कि एवरी, ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो भाई है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो वो होल नंबर बनेगा, एकदम ट्रू बात है ये, मैं बता चुका हूँ आपको। एवरी इंटीजर एक होल नंबर, लेकिन एवरी इंटीजर होल नंबर हो ये तो ज़रूरी नहीं है भाई, क्योंकि मैंने इंटीजर के अंदर -3 ले लिया और -3 क्या है, -3 होल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नहीं, रेशनल नंबर होल नंबर हो ये पॉसिबल थोड़ा ना, सारे के सारे होते हैं लेकिन सारे होना ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से देखो पहली एक्सरसाइज कितनी ईजी है। तो सेकंड नंबर एक्सरसाइज है, इसमें भी ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर, मैंने आपको बताया था रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। तो भाई रियल नंबर के अंदर इरेशनल आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, तो ये येस ट्रू है ये। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर इज द फॉर्म ऑफ √m एंड m इज़ नेचुरल नंबर, m इज़ नेचुरल नंबर। देखो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ द फॉर्म ऑफ √m इज़ नेचुरल नंबर। तो देखो ये पॉसिबल नहीं है भाई, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ, हाँ ये पॉसिबल है भाई, कोई भी पॉइंट को अपन √m के पॉइंट उसमें डिवाइड लिख सकते हैं। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, एवरी नंबर इज इरेशनल नंबर पॉसिबल है भाई। एवरी रियल नंबर इरेशनल हो ये ज़रूरी नहीं है भाई, ये बात भी सही है। रेशनल तो हो सकता है लेकिन इरेशनल हो, ये रेशनल इरेशनल दोनों को मिलाकर रियल नंबर होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन बनता है भाई कि सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट एट द ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अभी करते हैं भाई, क्यों नहीं करेंगे। तो देखो √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले मैं √2 और √3 रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको, तभी आप सीखोगे। तो आप क्या करो, आप बहुत ही आसान है कि आप एक लाइन ड्रॉ करो और आप देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना है 1 है, ड्रॉ कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात अच्छे से जानते हो कि एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड एक है, दूसरी साइड भी एक है, तो इसका डायगोनल जो होगा वो √2 होगा, उसका डायगोनल क्या होगा √2 होगा। जानते हो आप, अच्छे से जानते हो, अरे वाह भाई बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करो, 0 और 1 लिया, यहाँ पर एक 1 साइड का एक साइड ले ली, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे भी एक 1 साइड का एक लाइन बनाई, ड्रॉ करी और इन दोनों को ड्रॉ कर दिया। और यहाँ से मैंने जो डायगोनल बनाया ना वो डेफिनेटली √2 का बनेगा, तो डेफिनेटली कितना बनेगा √2। अब मैंने लिया अपना कंपास, क्या लिया भाई मैंने अब अपना कंपास, और इस साइड को कौन सी साइड को, इस ए बी साइड को कंपास को मैंने खोल लिया, ए बी साइड को मैंने कंपास खोल लिया। और मैंने क्या किया, और इस ओ के ऊपर मैंने कंपास का नोक रखा और ऐसे करके एक चाप काट दिया। कैसे काट दिया चाप, ऐसे चाप काट दिया। ये चाप जहाँ कटा ना, ये जो आर्क सॉरी एक आर्क अपन ने कट किया, वो आर्क जहाँ कटा ना वो आर्क हो जाएगा अपना √2, वो आर्क हो जाएगा अपना √2। समझ गया √2 को निकालना। अब देखो भाई √2 को निकालना समझ गए तो अब आप √3 को भी इजीली समझ जाओगे। क्या करो आप कि भाई मैंने √2 तो बना लिया इसके ऊपर। अब मैंने जहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करी ना, इस लाइन के ऊपर मैं एक सीधी लाइन यानी कि 90 डिग्री बनाती हुई लाइन बना सकता हूँ। कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की। ये है मेरे पास में √2 सेंटीमीटर का।
तो इसको इससे मैं जोड़ूंगा तो ये डेफिनेटली √3 का बनेगा। कितने का बनेगा? √3 का। अब मैंने प्रकार ये जो अपना कंपास है वो यहाँ रखा, नोक यहाँ रखी उसकी, और एक आर्क ऐसे कट करा, तो वो आर्क जहाँ कटेगा ना वो आर्क होएगा अपना √3 के ऊपर, वो आर्क होएगा अपना √3 के ऊपर। तो इस तरीके से बन जाएगा। √5 करना है तो इसके ऊपर अब √5 करना है मान लो आपको, तो √5 करने के लिए √3 है, इसके ऊपर एक आर्क कट करो और इसको मिला दो, तो ये मिलेगा ना, ये मिलेगा फिर √5 का। इस तरीके से आप √5 √7 कोई सा भी निकाल सकते हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं भाई। तो CBSE 9th क्लास आप अपने क्वेश्चंस करना। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, एक एक्सरसाइज और बची है। थैंक यू क्लास।